कमिश्नर पिंडी का बयान, मौक़िफ़ की तायद, मुबैना इंतखाबी धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने और तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जिन जिनका नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिया वो इंक्वायरी से अलग हो जाएं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में 18 सीटें चुराई गईं। पेशावर असम्बली की 7 से 8 नशस्तें कमिश्नर ने बनवाई। तहरीक इंसाफ मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत साजी पर मुत्तफिक। जाले काबीना में शमूलियत पर रजामंद, सदारत और स्पीकरशिप भी मिलेगी। पंजाब में भी अहम वजारतें और जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी को देने की पेशकश। आजम नज़ीर तारड़ चेयरमैन सेनेट के मजबूत उम्मीदवार। बलूचिस्तान में वज़ीर आला जियाला होगा। राना सनाउल्लाह का नाम मुशीर दाखिला और गवर्नर पंजाब के लिए ज़ेर गौर। कौनी पीटीआई ने अपने आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद की हिदायत कर दी। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। पार्टी से मुखलिस रहने की हलफनामे भी लिए गए। का भी नाम आ रहा है जी, ये बिल्कुल आ रहा है उनका नाम, और बल्कि यहाँ तक आ रहा है कि वो कोई ना कोई रोल भी प्ले कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने सुना है, मैंने भी सुना है कि वो कोलिशन गवर्नमेंट में जो है कोई अरेंजमेंट बनाने में जो है वो एक रोल भी प्ले कर रहे हैं। मलिक रियाज का हुकूमत साजी में किरदार। इतलात ख्वाजा आसिफ तक भी पहुँच गई। कहते हैं बड़े चोर असम्बली और सेनेट में बैठे हुए हैं, ये लोग सीटें खरीदते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कमिश्नर रावलपिंडी का बैकग्राउंड सामने आ चुका। उनका ज़मीर इतना बेचैन था तो 9 दिन पहले बात करते। बयान मशकूक किसी मंसूबे के तहत दिया गया। नून लीग की गलतियों की निशानदेही करके इस्लाह करने की नसीहत। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरे हल्के से नाइंसाफी की गई। इलेक्शन में अमीर जीत गए और गरीब हार गए। बानी पीटीआई पॉकेट चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ रखना चाहते हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जो हमें रसाई मिली है। लियाकत चट्टा साहब से बात हुई है, अभी वो पिंडी स्टेडियम जा रहे हैं। प्लीज टेल एवरीवन बी रेडी। ये अरसलान बेटे की एक मैसेज आया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ये जो पीटीआई के लोगों से आपका राब्ता था, ये तो अब साबित हो गया ना, इसको कोई डिनाई कर दे, ये तो ओवरवेलमिंग एविडेंस है। साबिक कमिश्नर पिंडी और पीटीआई में राब्तों का दावा। लीगी रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप का मुबैना स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। अरसलान खालिद का मोबाइल फोन लेकर तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला DROs की तस्वीर लगाकर लोगों को उकसाने का नोटिस लें। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। DROs की तस्वीर लगाकर, उनकी फैमिलीज की तस्वीर लगाकर हेट इंसाइट किया जा रहा है। ये 9 मई पार्ट 2 है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं। वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब, आप देख रहे हैं। ये अगर आपने एक्शन ना किया तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मुतनाज़िर बयान पर खलबली है। इतराफात और इंकशाफात के बाद पुलिस का एक्शन। CIA गुजरांवाला का वजीराबाद में साबिक कमिश्नर के प्राइवेट PA की रिहाइश गाह पर छापा। एहलकार ताला तोड़कर अशफाक तारड़ के घर दाखिल। बरादर निस्बती को धर लिया। मकान में मौजूद सारे मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। अहल खाना का कहना था कि अशफाक तारड़ महकमा मादनियात में मुलाजिम है और लियाकत चट्टा के साथ बतौर प्राइवेट PA का काम कर रहा था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी देख का एक चावल, सारी देग ही ऐसी है। सिराजुल हक भी बोल पड़े। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुल्क में पहले हुकूमत बनती है फिर इलेक्शन होते हैं। जमहूरियत इलेक्शन के बाद जमीन में दब गई। जिसको वक्ती तौर पर दूध की बोतल मिलती है वो खामोश हो जाता है। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कौम परस्त जमातें जो सीटें जीत चुकी हैं उन पर तो खामोश, मगर जो हारी हैं उन पर वावेला कर रही हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सियासी मकासद के लिए फौजी अफसरान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। KP असम्बली के 115 में से 91 हलकों के उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन जारी। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया।
नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत स्पीकर हाउस में आम इजलास। सूबाई हुकूमत में 15 वज़रा और 5 मुशीर शामिल होंगे। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान मंगश मुशीर होंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में RO ऑफिस के बाहर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 10वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराहों को बंद कर दिया। कल अब्दुल्ला योब नसीराबाद तुरबत के मुख्तलिफ मकामात पर भी मुजाहरे एहतजाज और कौमी शाहराह बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। पेशावर में थाना दाऊदज़ई की हदूद में शदीद फायरिंग, 4 अफराद जहां भाग, 2 जख्मी, लाश अस्पताल मुंतकिल। वाक़या 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाइस पेश आया। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग से MKM के ओहदेदार का कत्ल। अहले खाने ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। मकतूल के भाई का कहना है कि रेहान के किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई छीना झपटी भी नहीं हुई। मकतूल की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। तशद्दुद और जराइम पर मबनी फिल्मों और ड्रामों का अंजाम। कराची में 7 साला अबान कजन के हाथों कत्ल। कातिल ने भारतीय फिल्मों में कत्ल के मनाजिर का इतना असर लिया कि अबान को वीराने में ले जाकर गला काट दिया। गिरफ्तार सुफियान के हौलनाक इंकशाफात ने सबको चौंका दिया। लाहौर में दरिंदगी की इंतहा। जौहर टाउन में 5 साला बच्ची को कब्रिस्तान ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाने वाला दरिंदा सिर्फ मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम तला मुतासिरा बच्ची को झूले दिलवाने के बहाने करीबी कब्रिस्तान ले गया। ज्यादती के बाद बच्ची की हालत गैर होने पर मुलजिम मौके से फरार हो गया था। मेमन की तहसील साफी में बस और कार में खौफनाक तसादुम। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जहां भाग, 1 जख्मी, लाशियां और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल, शनाख्त कर ली गई। कबीरवाला ट्रैफिक हादसा में जहां भाग, एक ही खानदान के 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके भर में सोग का समा। कोयटा में अफसोसनाक हादसा। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जहां भाग। कोस्टल हाईवे कुंडेवारी के मकाम पर कराची से गवादर आने और जाने वाली 2 मुसाफिर कोच में तसादुम, 3 अफराद जहां भाग और मुतादिद जख्मी हुए। मुल्क के बड़ा इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। शुगरान, कागान, नारान में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। एबटाबाद, बालाकोट के मैदानी इलाकों में बारिश। कराची में आज से गर्द आलू तेज हवाएं चलना शुरू। बूंदाबांदी की भी पेश गोई। लाहौर में बादलों के डेरे, दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजा में इजराइल की खून की होली। मुसल्लत जंग को 135 रोज हो गए। ताज़ा कार्रवाई में 66 अफराद शहीद। खान यूनुस में 22, वस्ती गजा में 44 शहादतें। 24 घंटों में 150 फलस्तीनी मारे गए। शोहदा की तादाद 28,858 हो गई। अल-क़स्साम के मुताबिक जवाबी हमलों में कई इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान, कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत बनाने की फौरी ज़रूरत है। गजा में इजरायली मज़ालिम। लंदन में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। शुरका का इजरायली सफारत खाने की जानिब मार्च। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर म्यूनिख में भी हज़ारों अफराद का बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर शदीद एहतजाज। मैड्रिड में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तानिया समझौता एक्सप्रेस को 17 बरस बीत गया। 18 फरवरी 2007 को भारतीय इंतहा पसंदों ने 68 बेगुनाह अफराद को रियासत से दहशतगर्दी का निशाना बनाया। मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। PSL के दिलचस्प टाकरे। पहले मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़लमे को 16 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए थे। जिसन रॉय ने 75, सऊद शकील ने 74 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ो में पेशावर ज़लमे 6 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बना सकी। बाबर आजम 68, साइम अयूब 42 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। कराची में 15वें आलमी अदबी मेले का आखिरी रोज। 24 से ज़ायद सेशंस, 11 किताबों की रुनुमाई। तारीख, अदब, शायरी समेत दीगर मज़ामीन की किताबें, स्टॉल्स की जीनत। अदबी मेले का अख्ताम कव्वाली के साथ होगा। जदीद और कदीम का शानदार इम्तिजाज। इस्लामाबाद में पुरानी और नई चमचमाती गाड़ियों का मेला। कोई क्लासिकल पुरानी गाड़ी लेकर पहुंचा तो किसी की जदीद और चमचमाती शहजादी के साथ धमाकेदार एंट्री। देखने वाले देखते ही रह गए।